हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ पर्सनल कामों में व्यस्त हो गया था। करीब 20-25 दिन पहले बनाया था वीडियो। कुछ नहीं, मेरी बहन की शादी थी, उसी में बिजी था, है ना। उसकी शादी हो गई, शादी संपन्न हो गया, सब अच्छे से हो गया। इस बीच बहुत सारा चीज़ हो गया हम लोगों के जीवन में। एक तो क्या हुआ, कल तो सबसे पहले आरसीबी ने आईपीएल ट्रॉफी जीत लिया। विराट कोहली को एक और कप आ गया विराट कोहली के हाथों में। तो जितने भी आरसीबी फैन थे सबके लिए शॉर्ट आउट, सबको बधाइयाँ। मस्त आप लोग खुश रहिए। बाकी टीम वाले बाकी अगले बार जीतेंगे। पंजाब भी अच्छा खेला, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, जो हम लोग स्टूडेंट जीवन का सबसे जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि 71st बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया और अब तो फॉर्म भी भरा रहा है। 2 जून से ही फॉर्म फिल हो रहा। तो आप लोग फॉर्म अच्छे से फिल कर लीजिएगा। ओटीआर में कुछ दिक्कत आ रहा था, तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे कि ओटीआर सबको भरना है इस बार, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप लोग अपने सर्टिफिकेट सब देख लीजिएगा, सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए, ठीक ना। और सही समय से फॉर्म फिल कर दीजिएगा। कोशिश कीजिए कि अगले 10-15 दिन में ही फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि आप लोग पिछली बार आप लोग को पता ही है कि कुछ एक डेटा मार्केट में जो घूम रहा था कि 70,000 लोग नहीं फॉर्म फिल कर पाए थे कुछ भी दिक्कत के कारण। तो उसमें आपका नाम ना आना चाहिए, समझ गए। क्योंकि जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले तो फॉर्म ही भर देते हैं। अच्छे से फॉर्म भर दीजिए, उसके आप तैयारी वारी तो होते रहेगी। पहले तो फॉर्म भरेंगे ना, फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले फॉर्म भरिए अच्छे से। बाकी आज हम लोग देखते हैं किन किन मुद्दों पे बात करेंगे। तो मैंने लिस्ट आउट किया है। तो उसमें तो पहला बात हो गया कि नोटिफिकेशन आउट हो गया है और करीब करीब 1250 सीट्स आया है। ये सीट्स अच्छे सीट्स हैं। सीट्स अधिक आने से क्या होता है कि प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आता है वो काफ़ी अच्छा खासा आता है। अब समझिए 12 से 15,000 बच्चों का प्रीलिम्स होगा दिस टाइम। पिछली बार की तरह तो नहीं आएगा। कुछ लोगों का है कहना कि इस बार सीट्स में क्वालिटी नहीं आई है। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि सीट्स कम है क्वालिटी। आपके लिए तो एक ही सीट चाहिए। 100 सीट्स आया है एसडीएम का, आप इसी के लिए लड़िए। अगर आप में इतनी पोटेंशियल है तो आप इसी के लिए लड़िए। बाकी लोगों से मैं क्या कहूँगा कि मत सोचिए क्या सीट आया है, बस आपको एग्ज़ाम निकालने पे फोकस करना है। जो ये सब बातें कह रहे हैं मार्केट में कि इसमें इस चीज़ का सीट्स है, जिनका भी सीट्स है, सिर्फ 100 ही सीट एसडीएम का आया है, बहुत कम सीट्स इधर उधर आया है, बहुत कम सीट्स अच्छा है। तो पहले तो भाई एग्ज़ाम निकालना होता है ना। और ये सब जो लिस्टिंग होता है और पोस्ट मिलता है और रिजल्ट होता है एग्ज़ाम का, इसमें बहुत बड़ा किस्मत का, लक का रोल होता है। मेहनत का तो होता ही है कि आप हार्ड वर्क कितना करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क प्लस रहता है लक। तो अगर आपका लक अच्छा होगा तो आप एसडीएम बन जाइएगा। हम लोग कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, पिछले साल के तुलना कर रहे हैं। 70 बीपीएससी का तुलना कर रहे हैं 71st में, इसलिए ये लग रहा है। नहीं तो कोई खराबी नहीं है, पोस्ट में सीट्स में सब अच्छा है, समझ गया। तो उन लोगों की बातों से दूर रहिए जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं कि इस बार अच्छी सीट्स नहीं आई है, पिछले बार अच्छा सीट्स था। तो पिछले बार भी अच्छा था, इस बार भी अच्छा है। इससे खराब अगर सोचिए 6, तो हार्ड वर्क प्लस लक से ही कुछ होता है। तभी आप लोग प्योर फोकस कीजिए प्रीलिम्स पे। तो हमारा अब दूसरा है पॉइंट है कि प्रीलिम्स पे फोकस करें या मेंस पे या दोनों पे, प्रीलिम्स और मेंस। तो देखिए अल्टीमेट गोल क्या है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाना, कि एक जो 71st बीपीएससी में एक पोस्ट ले लेना। उसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम तो प्रीलिम्स ही है, तो इसको निकालना तो ज़रूरी है। और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है प्रीलिम्स। ऐसा नहीं है, आप मेंस के समय में बात करेंगे, लेकिन प्रीलिम्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। प्रीलिम्स में आपका
जो लेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बिहार स्पेशल पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री में एंशिएंट मॉडर्न सब कुछ पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, बहुत कुछ पढ़ना है। और मान लीजिए किसी कारणवश आपका 1 मार्क्स से नहीं होता है प्रीलिम्स, या कुछ अजीबो गरीब पेपर आ जाता है और आप कहते हैं कि अजीबो गरीब पेपर था इसलिए मेरा नहीं हुआ, तो कौन है सुनने वाला? आप लोग तो इसके साक्षी है ना कि 70th बीपीएससी में इतना चीज़ हुआ, इतना हंगामा हुआ, तब भी कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। तो मेरा मानना है कि आपको अभी कुछ भी नहीं सोचना है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है प्रीलिम्स के लिए। आपको सिर्फ अभी फोकस एक ही करना है कि प्रीलिम्स के लिए जो आपको कहता है कि प्रीलिम्स मेंस साथ में लेकर चलो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, मेंस राइटिंग प्रोग्राम कर लो, आंसर राइटिंग प्रोग्राम कर लो, जो भी है सब बकवास है। बात मानिए, सब बकवास है। लास्ट के 3 महीने ही हैं आपके पास, अच्छे से पढ़िएगा, हो जाएगा मेंस। और अब ऐसे प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं तो बेसिक्स तो आपके अच्छे हो ही रहे हैं ना। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो अच्छा होगा, तभी तो आप उधर अच्छा कीजिएगा। तो एकदम मत ध्यान में भी मत लाइए कि मेंस की तैयारी करना है। पहला फोकस एकदम टारगेट कि प्रीलिम्स किसी भी हालत में निकालना है, हर हाल में निकालना है प्रीलिम्स। समझ गए? अगर इतना नहीं जज्बा रखिएगा कि मेंस भी कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, नहीं होने जा रहा आपका। बात मानिए, नहीं होने जा रहा है। और जिन लोगों का अब तक प्रीलिम्स नहीं हुआ है या पहली बार दे रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ बाकी जो कह रहा है एकदम बात मत मानिए, सिर्फ प्रीलिम्स का पढ़ाई कीजिए, ठीक ना? तभी प्रीलिम्स के लिए मेरा मानना है, बाकी तो आपकी मर्जी। मेरा मानना है कि आपको सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए। चलिए, तीसरा हम लोगों का पॉइंट है, इसके लिए आप लोग कोचिंग, अभी अब क्या है कि बहुत सारा कोचिंग आ गया है कि 3 महीने में सारा कुछ करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। कोचिंग लेना चाहिए। तो देखिए, 3 महीने के कोचिंग में कुछ होने जाना नहीं है। अगर आपको कोचिंग लेना है जिनको भी, तो 72nd के लिए लीजिए, 72nd के लीजिए, 71st के लिए अब कोचिंग का कोई महत्व नहीं है। अब खुद से पढ़िए, आप लोग खुद से पढ़िए, जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी हो पाए सेल्फ स्टडी कीजिए। और देखिए, किसी भी टॉपिक, मान लीजिए पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स या पार्लियामेंट या कोई भी चैप्टर में आपको दिक्कत हो रहा है, या आपको हिस्ट्री के किसी चैप्टर में दिक्कत हो रहा है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स ने पढ़ा रखा है, आप उसे जाकर देखिए, सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए। उससे ज़्यादा कोई कोचिंग है, पैसा का वेस्टेज है अभी अगर आप कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं किसी कोचिंग में, तो समझ गया ना? सिर्फ पैसा का मनी वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ मनी है। तो अगर आपको पैसा बर्बाद करने का है बहुत शौक, तो करिए ज़रूर, इससे लेकिन कुछ फ़ायदा होगा नहीं। और आप मेरा मानिएगा तो आपका रिजल्ट भी नहीं होने जा रहा, क्योंकि कोचिंग में बहुत अच्छा खासा समय देने के बाद आप कितना पढ़िएगा घर पे कुछ नहीं पता मुझे, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। बिना सेल्फ स्टडी किए आपका नहीं हो रहा रिजल्ट, ठीक है? चौथा पॉइंट है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का क्या करना, तो बताइए। तो देखिए, टेस्ट सीरीज के लिए कहूँगा कि आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका एक रूटीन तैयार हो जाएगा, आइएगा, जाइएगा, टेस्ट दीजिएगा, और वो भी ऑफलाइन हो सके तो ऑफलाइन एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी एक सस्ता सुविस्ता ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप हमेशा पढ़ाई, उस एडेप्टेशन हो जाएगा आपका, क्वेश्चन लगाने का प्रैक्टिस होता रहेगा। घर पे जो लगाते हैं क्वेश्चन, उसको सेट लगाना कहते हैं, उससे नहीं होने जा रहा, ठीक ना? तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? करंट अफेयर का क्या करना, बताइए। करंट अफेयर एक सबसे बड़ा मुद्दा है। करंट अफेयर कहाँ से करें, कब से करें? तो करंट अफेयर 1 साल का करना होता है, सबको पता है, आपको ही पता है। कहाँ से करें, तो देखिए, अभी एग्जाम होने में 2-3 महीने बाकी हैं, तो आप कम से कम पिछले 6 महीने, जैसे करंट एग्जाम अगर सितंबर में हो रहा है, सितंबर में अगर एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो आप अगस्त का तैयार कर लीजिए, जुलाई का, जून का, मई का, अप्रैल का और मार्च का।
ये 6 महीने का तो बहुत अच्छे से करंट अफेयर। अगस्त छोड़ सकते हैं क्योंकि अगस्त में तो पेपर ही हो जाएगा, तो अगस्त को छोड़ दीजिए, तो फरवरी जोड़ लीजिए, इसमें फैब जोड़ लीजिए। तो इतना आपको करना है। तो अब इसका हर मंथ का देखिए, कोई मंथली मैगजीन निकालता करंट अफेयर का, या जो मंथली मैगजीन करंट अफेयर का आता, 6 मंथ का आप अच्छे से कर जाइए। बाकी करिए या नहीं करिए, अभी से मत ध्यान दीजिए कि एसपीडी पढ़ लेते हैं, इडोटेरिया का पढ़ लेंगे, परफेक्शन आईएएस का पढ़ लेंगे, इसका पढ़ लेंगे, उसका पढ़ लेंगे। अभी नहीं, अभी पहले ये कीजिए, फोकस कीजिए। अभी मंथ वाइज आप करंट अफेयर, इन 6 महीने का आप करंट अफेयर शुरू कीजिए। और अभी आपके पास देखिए जून जुलाई तो आया नहीं है, मई का भी करंट अफेयर नहीं है, तो अभी आपके पास फरवरी मार्च अप्रैल ही का है। कितना कम है, फरवरी मार्च अप्रैल का करना है, अभी कर लीजिए, 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तब तक मई का भी आ जाएगा, तो आराम से हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, और क्या है, एनसीईआरटी पढ़ें या स्टैंडर्ड बुक पढ़ें या लुसेंट पे ही निर्भर रहें। तो देखिए, कुछ कुछ स्टैंडर्ड बुक जरूर पढ़िए। बिना स्टैंडर्ड बुक पढ़े आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जो कहीं ना कहीं आपको जाकर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जैसे ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप जरूर पढ़िए स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। और क्या बचा, और एक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ये पढ़ लीजिएगा तो आपका मेंस इंटरव्यू कहीं भी बहुत अच्छा। बाकी चीज़ों के लिए आप एनसीईआरटी या लुसेंट पे निर्भर हो सकते हैं, जैसे एनिशिएंट मिडेवल कर लीजिएगा या इकोनॉमिक्स कर लीजिए, तो इस तरह का चीज़ें आप लुसेंट से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और उन लोगों का क्या, जो अभी 17 बीपीएससी मेंस दिए हैं, उनका क्या, वो बहुत डायलेमा में है कि वो क्या करें। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी प्रीलिम्स देना ही है। जो 17 बीपीएससी का मेंस दिया है उनको भी प्रीलिम्स देना है, क्योंकि आपका रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक इसका 71st बीपीएससी का मेंस ना कंडक्ट हो जाए। तो आपको तो ये मेंस भी देना होगा। अभी तो प्रीलिम्स का बात छोड़िए, अभी आपको मेंस भी देना होगा, समझ गया। तो आप भी लगिए, अब बहुत दिनों से हो गया, मेंस दे दिए, ख़त्म कीजिए। कब आएगा रिजल्ट, कैसा आया होगा रिजल्ट, किसी को कुछ भी नहीं पता, समझ गया ना। तो आप भी अब फोकस कीजिए प्रीलिम्स पे, क्योंकि एग्ज़ाम दे दिए, अब किसी को क्या पता, ठीक है। चलिए, और अब वीडियो रेगुलर लाता रहूँगा। बाकी देखते हैं कि मैं क्या कंट्रीब्यूट करूँगा। मैं एक सोचा हूँ कि आप लोगों को बेसिक बुक हम लोग साथ में बैठकर पढ़ाई कर लें, जैसे ज्योग्राफी एनसीईआरटी कर लें, लक्ष्मीकांत पढ़ लें और स्पेक्ट्रम पढ़ लें। हम लोग साथ में 2-2 3-3 घंटे बैठें और एक दो मतलब अगले 1 महीने में ये सब सारा कंप्लीट कर दें। जितना ज़्यादा हो सके, एक दिन में 10-10 घंटे भी पढ़ सकते हैं तो पढ़ेंगे, लेकिन इसी से होगा। एक मैं सोचा हूँ कि आप लोग बेसिक बुक जब तक नहीं पढ़िएगा ना, तब तक नहीं होगा सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन के लिए बेसिक बुक को 2-4 बार पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो ऐसे ही बड़ा हो गया है। और अब लाइव भी आएंगे, लाइव भी बातें करेंगे, ठीक ना। अब हो गया सब जो होना था, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।